फिक्स बीम कैरिंग सेवरल पॉइंट लोड, मतलब किसी भी फिक्स बीम पे एक से ज़्यादा पॉइंट लोड हो, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई फिक्स बीम हो और उसमें कोई पॉइंट सेंट्रल पॉइंट लोड हो, है ना, पॉइंट लोड हो और वो एकदम बीच में लग रहा हो, उसके लिए एमएमबी का फार्मूला निकल गया और उसके लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का भी फार्मूला निकल गया, जो हम लोगों को याद भी रखना है ना, बाय हार्टेड होना है उसके लिए। फिर हम लोगों ने किसी फिक्स बीम के लिए कोई एसेंट्रिक लोड लगता हो तो उसके लिए भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया, उसके लिए एमएमबी का फार्मूला निकला और उसके बाद फिर उसके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए भी फार्मूला निकला, है ना, उसे भी हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग को पढ़ना है फिक्स बीम कैरिंग सेवरल पॉइंट लोड। तो ये जो है फिक्स बीम कैरिंग सेवरल पॉइंट लोड, मतलब एक से ज़्यादा लोड जो होगा, एक से ज़्यादा एसेंट्रिक लोड होगा, है ना, ये मतलब हुआ बहुत सारे पॉइंट लोड हैं और उसमें ज़्यादातर एसेंट्रिक होंगे, है ना, जो सेंटर पे नहीं होंगे। तो बहुत सारे जो एसेंट्रिक लोड जो होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। हर साल आपको दिखेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ना। या ये ऐसा नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा कि कोई सेंट्रल पॉइंट लोड हो फिक्स बीम पे लग रहा है तो उसके लिए एमएमबी और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पूछा जाता है। या फिर यूडीएल के लिए पूछा जाता है, फिक्स बीम में पूरे में यूडीएल है, उसके लिए एमएमबी कितना होगा और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये जनरली पूछा जाता है। एसेंट्रिक लोड तो नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, नहीं, हो सकता है कभी पूछा जा सकता है या पूछा गया हो, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये तीन चीज़, सेंट्रल पॉइंट लोड, यूडीएल और ये आपका सेवरल लोड, क्योंकि ये सब इजीली बनता है ना, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये अपना कैसे इसको बनाते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए फिक्स बीम ए बी, ये दिख रहा होगा आप लोग को, ए फिक्स बीम ए बी ऑफ लेंथ 6 मीटर, है ना, 6 मीटर कैरिंग ए पॉइंट लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन, यदि यहाँ पे दिख रहा है ये जो लोड है ये 160 किलो न्यूटन है, 160 किलो न्यूटन एंड 120 किलो न्यूटन, जो ये वाला लोड है यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये वाला 120 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर, है ना, 2 मीटर एंड 4 मीटर, यहाँ दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस जो है 2 मीटर है और इधर जो है ये 4 मीटर, ये वाला 2 मीटर पे था, ये वाला 4 मीटर पे, है ना, यहाँ तक। फाइंड दी फिक्स्ड इंड मोमेंट्स, एम ए एम बी पूछ रहा है, जब ये दोनों लोड वर्क करेंगे ना, ये निकालना है हम लोग को एम ए और यहाँ पे ये एम बी निकालना है, ठीक है। एंड दी रिएक्शंस एट दी सपोर्ट, और जो रिएक्शन होगा यहाँ पे ये आर ए और ये आर बी, फाइनल आर ए आर बी, है ना, जो मोमेंट्स के रहते हुए जो आर ए आर बी होगा। एक तो हम लोग जो मोमेंट्स को इग्नोर करके जो एक बीम बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड, सिर्फ लोडिंग हो रहा है तो वो आर ए अलग होगा, लेकिन जब हम मोमेंट्स भी वर्क कर रहा है तब जो आर ए कैलकुलेट करेंगे वो फाइनल आर ए पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। फाइंड दी फिक्स्ड मोमेंट एंड दी रिएक्शंस एट दी सपोर्ट, ये भी पूछना है, आर ए आर बी बनाने को बोल रहा है। एंड ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट एंड सी एयर फोर्स डायग्राम, तो आपका जो क्वेश्चन होगा जो 7-8 मार्क्स का पूछता है नंबर, तो उसमें आपको बेंडिंग मोमेंट एंड सी एयर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ करने का बोलेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग जानते ही हैं कैसे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और सी एयर फोर्स डायग्राम जो है बनाते हैं। तो इसका जो है क्योंकि ये पॉइंट लोड है, 2 पॉइंट लोड है ना, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, जब सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम है और लोडिंग हो रही है ना, तो उसके लिए ऐसा डायग्राम इस टाइप का बनता है ना। आर ए कुछ होगा, आर ए इंटू समथिंग यहाँ तक इतना आएगा, फिर इस लोड के वजह से -160 इंटू समथिंग होगा, थोड़ा सा घटेगा, फिर उसके बाद से आगे वाले पॉइंट पे -120 इंटू समथिंग होगा, तो फिर ये भी घटेगा, ऐसे इस टाइप का आ जाता है ना। यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो, ये तब मानते हैं जब कोई एमएमबी नहीं लग रहा है, जब कोई बीम है जो सिर्फ सिंपली सपोर्टेड है, लोडिंग हो रहा है, तो ये इस टाइप का डायग्राम बनता है। अब यहाँ पे ये एक्चुअली क्या वैल्यू होगा, तो वो तो आर ए इंटू इतना होगा यहाँ पे, है ना, आर ए इंटू ये डिस्टेंस, तभी आर ए कैलकुलेट करना होगा। एक ऐसा बीम मान के जो सिंपली सपोर्टेड है ना, और वहाँ पे लोडिंग हो रही है, 2 लोड ऐसे लग रहे हैं, तो ये जो आर ए होगा ये कैलकुलेट करना होगा, आर ए आर बी, है ना। और ये वाला डायग्राम जो है बेंडिंग में, जो हम लोग पहले पीछे ऐसे मॉस में पढ़ चुके हैं, है ना, सॉम में, तो ये हम डायग्राम बना लेंगे। आर ए आर बी कैलकुलेट करके इस पॉइंट पे मूवमेंट आएगा आर इंटू इतना, इस पॉइंट पे जो मूवमेंट आएगा ये आर बी इंटू इतना होगा, तो वो ये दोनों पॉइंट जो है जितना वैल्यू आएगा वो हम कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आर ए आर बी निकालना आसान है, इस पॉइंट पे जो है मूवमेंट को इक्वल टू 0 कर दो बी पे, और आर ए इंटू इतना माइनस W1 इंटू इतना, इतना लोड गुना इतना कर देना, तो आर ए आर बी आ जाएगा। लेकिन ये आर ए आर बी जो है ये
फिक्स बीम के लिए नहीं है, ये सिंपली सपोर्टेड के लिए है। इसलिए इस आर ए आर बी को हम लोग बोलेंगे आर ए आर बी स्टार, है ना, आर ए स्टार और आर बी स्टार। मतलब ये फाइनल आर ए आर बी नहीं है, अभी हम लोग एम ए एम बी नहीं लिए। एम ए एम बी को कंसीडर करके जो आर ए आर बी निकालेंगे वो आर ए आर बी आपका फाइनल होगा, ठीक है। ये है सिर्फ ये डायग्राम बनाने के लिए है, सिर्फ लोडिंग वाला जो डायग्राम होता है, लोड की वजह से जो जिसको म्यू डायग्राम बोला करते हैं हम लोग, है ना, ये सिर्फ म्यू डायग्राम बनाने के लिए होगा। म्यू डैश डायग्राम कैसे बनाते हैं ये हम लोग को पता है ना। एम ए एम बी जो है वो कंसीडर करके और उसको बना देते हैं। तो यहाँ पे एम ए कुछ होगा, अभी हम लोग को कुछ नहीं पता है कितना होगा, ये बना दिए हैं। यहाँ पे एम बी कुछ होगा, ये जो है हम लोग यहाँ पे, चूँकि ये लोड जो है 160 है, ये 120 है, तो इधर वाला लोड कम है, इधर वाला ज़्यादा है, और डिस्टेंस तो दोनों का, ये भी 2 मीटर दूर पे है, इधर ये भी 2 मीटर ही दूर पे है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये एम ए जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिए और इसको थोड़ा छोटा, और इसको ऐसे हम लोग मिला दिए। ये हम लोग का क्या हो गया, ये म्यू डैश डायग्राम हो गया ना, ये हम लोग का म्यू डैश डायग्राम हो गया, मतलब जो सिर्फ एम ए एम बी के बस होगा, ठीक है। और इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हम लोग को एम ए एम बी निकलता है, और इन दोनों को फिर सी जी इक्वेट करेंगे तो भी एक एम ए एम बी का रिलेशन आएगा। दोनों को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को फाइनल एम ए एम बी निकल जाता है। लेकिन वो सब करने की तो अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि किसी भी पॉइंट लोड के लिए हमें एम ए एम बी जो होता है वो उसका फॉर्मूला निकल चुका है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट लोड है, तो एक इस पॉइंट लोड के वजह से जितना एम ए होगा और जितना एम बी होगा वो कैलकुलेट करेंगे। फिर दोबारा इस पॉइंट लोड के लिए जितना एम ए होगा और जितना एम बी होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फाइनल एम ए एम बी जो होगा, फाइनल एम ए जो होगा वो इसके वजह से जो एम ए आया था और इस लोड की वजह से जो एम ए आया था, दोनों को ऐड कर देंगे, वो फाइनल एम ए होगा। फिर फाइनल एम बी क्या होगा, इस लोड की वजह से जो एम ए आया था उसको, एम बी आया था उसको, और प्लस इस लोड की वजह से जो एम बी आया था उसको, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल एम बी हो गया। तो रेडीमेड फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले लोड की वजह से जो एम ए आएगा उसको एम ए 1 लिखेंगे, और दूसरे वाले लोड की वजह से जो एम ए आएगा उसको एम ए 2 लिखेंगे, है ना। इसी तरह सिमिलरली एम बी के साथ भी करेंगे। और इस लोड के वजह से जो फार्मूला होता है, कोई भी लोड, कोई भी एसेंट्रिक लोड जो वर्क करता है उसके लिए एम ए एम बी का जो फार्मूला, ये हम लोग को पता है। एम ए का फार्मूला होता है, एम ए का जो फार्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम ए निकालेंगे इस लोड की वजह से, तो इस लोड के लिए ए ये है ना, और बी ये वाला डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, और ए इतना वाला डिस्टेंस है। लेकिन सिमिलरली फिर इस लोड के लिए जो बात होगी उसके लिए ए इतना पूरा हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, और बी इतना ही होगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखना होगा कि जी कौन सा लोड रखना है, उसके लिए ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा। इस लोड के लिए ए इतना होगा और बी इतना होगा। इस लोड की वजह से ए यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, बी इतना ही होगा। तो बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एम ए 1 निकला, मतलब पहले वाले लोड की वजह से जो सी पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए इस लोड डब्ल्यू सी लिखा है ना। ऊपर ही में लिख दिया होगा कि लोड एट सी इक्वल टू डब्ल्यू सी मान लिए हैं। लेंथ उसका 6 मीटर है तो वो लिख दिया है। लोड एट डी इक्वल टू डब्ल्यू डी मान लिए, ये 120 किलो न्यूटन है। और डिस्टेंस जो है ए सी जो है, पहला ये ए से लेकर सी तक वाला डिस्टेंस, ये सी था ये डी था, तो ए सी इक्वल टू 2 मीटर और ए डी इक्वल टू 4 मीटर। ये डी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ए से लेकर डी तक का वो 4 मीटर हम लोग का, ठीक है। तो एम ए 1 मतलब पहले वाला जो लोड है, डब्ल्यू सी जो लोड है जो 160 किलो न्यूटन है, उसके वजह से जो है फिक्स्ड मोमेंट एम ए आएगा। उसके लिए फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला तो वही है कि डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो डब्ल्यू की जगह पर डब्ल्यू सी लिख दिए, मतलब ये लोड जो कि 160 है वो यहाँ पे लिख देंगे हम। और इसके लिए ए जो होगा ये 2 मीटर होगा और बी 4 मीटर होगा। तो ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 4, और एल तो सबके लिए सेम ही अच्छी है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो इतना आ गया, ठीक है। क्योंकि सब कुछ किलो न्यूटन और मीटर में था, इसलिए हम लोग का आंसर जो है किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। अब जो है एम बी 1 मतलब इसी लोड के वजह से, डब्ल्यू सी लोड की वजह से, 160 की लोड की वजह से एम बी कितना आएगा, तो उसको हम एम बी 1 बोलेंगे क्योंकि पहले लोड की वजह से हो रहा है। तो एम बी 1 के लिए फिर वही डब्ल्यू सी ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर लगा दिए, है ना। इसका वैल्यू लग दिए, ए 2 रखें, ए 4 रखें, तो ये निकल गया, ठीक है। अब इस लोड की वजह से निकालेंगे। लोड की जगह पे हम लोग लिख देंगे, ये लोड था 120, तो लोड की जगह पे 120 रहेगा, और इसमें बस ए चेंज हो जाएगा। ए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी होगी 4 मीटर होगा, और बी जो होगा इसका 2 ही मीटर होगा, ये जो डिस्टेंस है ना, तो ये लिखना होगा हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो है हम लोग देखते हैं कि आगे
क्या किया गया है, हाँ तो ये देखिए इन्होंने फिर MA2 निकाला है। ये MA2 मतलब कि जो 120 वाला जो लोड वर्क कर रहा था, है ना, 120 वाला जो लोड वर्क कर रहा था यहाँ पे, इधर से 2 मीटर इधर से 4 मीटर पे, उसके वजह से जो मोमेंट आएगा, तो डी पॉइंट पे वर्क कर रहा था, इसलिए WD और AB इसका जो फार्मूला होता है, लेकिन बस इसके लिए A जो है ये दूरी होगा 4 मीटर और B 2 मीटर होगा, है ना। तो लोड की जगह पे ये लिखा गया, A की जगह पे 4 मीटर, B की जगह पे 2 मीटर और L तो 6 मीटर है ही है, तो उसके लिए ये आ गया 53 किलो न्यूटन मीटर। सारा कुछ जो है किलो न्यूटन और मीटर में था, तो आंसर भी आपका जो मोमेंट है तो वो किलो न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। और MB2 जो है यहाँ इस पॉइंट पे जो मोमेंट आएगा आता है, उसका फॉर्मूला होता है WA²B/L², है ना। इसके लिए भी वही सब वैल्यू रख देंगे, A की जगह पे 4, B की जगह पे 2 और L की जगह पे 6 रख दिए, तो ये आपका वैल्यू आ गया हम लोग का, ठीक है। तो फाइनल MA क्या होगा, MA1 + MA2, पहले लोड की वजह से प्लस दूसरे लोड की वजह से जो मोमेंट था उन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल MA निकल जाएगा, है ना। इन दोनों को जो वैल्यू आया था MA का 2 वैल्यू, उसको ऐड कर दिए तो फाइनल MA निकल गया हम लोग का, ठीक है। फिर फाइनल MB भी वैसे ही जो है MB निकल जाएगा, MB1 + MB2, इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये फाइनल MB निकल गया। MA MB वाला हम लोग का काम पूरा हो गया। तो यहाँ पे जो है जो ये बेंडिंग डायग्राम जो यहाँ पे था, ये हम लोग का लगभग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि MA MB निकल चुका है। ये वैल्यू हम लोग लिख देंगे, ये वैल्यू हम लोग लिख देंगे। ये 195.55 है, ये 197.77। देखिए हम लोग को ये ज़्यादा आया, ये कम आया, है ना, क्योंकि दिख भी रहा था। तो ये MA MB बन गया, लेकिन अभी ये डायग्राम ही हम लोग का ये वाला जो है बस ऐसे बना दिए हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ये वैल्यू सब कितना कितना होगा ये हम लोग का अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो ये तब फाइनल होगा जब हमें RA/RB निकलेगा कोई सिंपली सेपरेट बीम के लिए, लोडिंग की वजह से जो डायग्राम है, तो ये हम लोग को अभी बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को RA/RB निकालना होगा जब सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम था और लोडिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये उसके लिए हम RA/RB निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू वर्टिकल लोड दिखता होगा, लिखा होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू वर्टिकल लोड्स, मतलब सिर्फ लोड्स की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, RA/RB उसके लिए क्या होगा, तो वो निकालने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि हम लोग ऐसा सिर्फ लोडिंग की वजह से डायग्राम बना रहे हैं, तो कोई ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिर्फ उस पर लोडिंग हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। ये पहला लोड है, ये 160 वाला लोड है और ये 120 वाला लोड है ना। ये ध्यान में रखना है हम लोग को। तो और यहाँ पे सिर्फ ये रिएक्शन हो रहा है, कोई MA MB नहीं है, और ये रिएक्शन RA और ये रिएक्शन RB, क्योंकि ये फाइनल रिएक्शन नहीं है इसलिए RA डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको RA* या RA डैश कुछ भी लिख देंगे, है ना। ये RA/RB, RA*डैश RB*डैश इसको लिख देंगे। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना है ना। तो किसी भी पॉइंट पे जो है ऐसे इस पॉइंट पे हम लोग टोटल मोमेंट 0 होता है, तो RB × 6, ये दूरी टोटल 6 मीटर थी, तो RB × 6 कर देंगे, -120 × इतना, -160 × इतना कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो उसी तरीके से किया है, RB × 6 और माइनस वाले को इसके बाहर लिख दिया है ना, ये इक्वल टू के बाहर लिख दिया है। RB × 6 -160 × 2 और -120 × 4, तो माइनस माइनस था, इक्वल टू 0 था उधर, तो उधर उसके पार करा दिया, ठीक है। या ये बोल सकते हो कि उसने ये किया कि A पॉइंट पे सारे क्लॉकवाइज मोमेंट और सारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बराबर कर दिया। जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट था एक तरफ लिखा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ लिखा। तो RB × 6 जो था ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था, इसको एक तरफ लिखा, और ये इन लोड की वजह से जो मोमेंट्स था ऐसे इस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इनको एक तरफ लिखा। 160 × समथिंग 2 मीटर और 120 × 4 मीटर, इनको जो है एक साइड में रखा। इससे इसको सॉल्व किया तो ईजी है ना। तो RB हम लोग का निकल गया 133 और RA* जो है वो निकल गया हम लोग को इतना। ये RA/RB फाइनल नहीं है, ये सिर्फ तब यूज़ करेंगे हम लोग जब हम लोग MA MB को इग्नोर करके सिर्फ लोडिंग की वजह से डायग्राम बना रहे हैं, है ना, म्यू डायग्राम बना रहे हैं। तो अब RA/RB निकल चुका है तो आसान है। तो यहाँ पे तो मोमेंट 0 है ना, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में यहाँ पे 0 होता है। अब इस पॉइंट पे मोमेंट होगा RA × ये मीटर, 2 मीटर है, तो RA × 2, RA वैल्यू RA* आ चुका है 146, तो 146 × 2 होगा इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा, है ना, तो वो निकाल लिया है। MC जो होगा RA × 2 होगा, 146 × 2, तो इतना वैल्यू होगा। तो ये इतना वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इतना मोमेंट आया। फिर D पॉइंट पे क्या मोमेंट आएगा,
वो उधर इधर से कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा, इस पॉइंट पे वो आर बी इंटू 2 हो जाएगा, है ना। इधर से अगर देखोगे तो यही लिखा हुआ है, बेंडिंग मोमेंट है डी इक्वल टू होगा आर बी स्टार इंटू 2, तो 133 इंटू 2 हो गया, तो ये 266 हो गया। तो यहाँ पे ये 293 था, ये 266 है, थोड़ा सा उससे कम होगा, है ना। इस पॉइंट पे इतना मोमेंट आएगा, तो इसको हम ऐसे मिला दिए, है ना। इन दोनों को भी ऐसे मिला दिए। यही टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ था। ये जो है आपका डायग्राम, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब इसमें फाइनल जो वैल्यूज़ आया है, ये 293 था तो वो डाल दिए, यहाँ ये 266 था तो वो डाल दिए। तो अब हम लोग का जो है पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है फाइनली तैयार हो गया हम लोग का, है ना। म्यू डायग्राम भी बना दिए, म्यू डैश डायग्राम भी बना दिए, और दोनों को ओवरलैप कर दिए। जो दोनों कॉमन पॉइंट था वो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। जो बचा वो इतना है, ये निगेटिव और ये पूरा पॉजिटिव, ये निगेटिव, है ना। ये हम लोग दिखा देंगे सब जगह पे। अब क्या क्या फाइनल मोमेंट्स आ रहा है वो हम लोग को पता चल गया है ना। यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, ये सब पॉजिटिव है और ये सब फिर निगेटिव, है ना। इधर भी निगेटिव था। फाइनल हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। लेकिन हम लोग का अभी शियर फोर्स डायग्राम नहीं बना है। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को आर ए आर बी फाइनल निकालना होगा। जो फिक्स्ड बीम के लिए आर ए यहाँ पे लग रहा है वो पता चल जाएगा, तब ना ये उतना आर ए के बराबर इतना खींचोगे। अभी तो आर ए स्टार निकला है जो कि सिर्फ सिंपली सपोर्टेड और लोडिंग के बेस था, है ना। तो ये अभी आर ए हम लोग को फाइनल पता करना होगा। आर ए फाइनल का मतलब कि एम ए एम बी को कंसीडर करते हुए, है ना। तो उसके लिए कैसा हम लोग का ये बनेगा कि एक हम ऐसा एक बीम बनाएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम भी, है ना, जिसमें मोमेंट्स भी वर्क कर रहा है ना। ये मोमेंट्स भी एम ए और ये एम बी भी वर्क कर रहा है और लोडिंग भी हो रही है, तो ये फिक्स बीम होगा। तभी ना इसको फिक्स बीम बोल हम लोग बता चुके हैं। फिक्स बीम को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके साथ में मोमेंट्स भी लग रहा है, फिक्स मोमेंट लग रहा है ना। तो ये फिक्स बीम हो गया। तो अब जो आर ए आर बी आएगा मोमेंट को कंसीडर करते हुए, ये फाइनल आर ए आर बी होगा, है ना। इसको कैलकुलेट करना भी आसान है, पहले बता दिए हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे आने वाले सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट और सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को बराबर कर दिए। तो ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट पे आने वाले सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ लिखेंगे और सारे एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ लिखेंगे। तो इस ए पे आने वाले इधर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन है, एक तो ये आर बी की वजह से जो मूवमेंट आएगा, आर बी की वजह से जो मूवमेंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसको एक जगह लिखेंगे, है ना। उसको एक साइड ये लिख, देखो यहाँ लिख दिया। फिर जो ये वाला जो लोड है एम ए वो भी एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो उसको भी साथ में लिख दिए, एम ए इक्वल टू सारा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लोड से वजह से जो मूवमेंट सब आएगा वो सब एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो सब, ये भी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा तो वो सब क्लॉकवाइज होगा। तो लोड की वजह से लिखा हुआ है 160 इंटू 2 और 120 इंटू 4, ये जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। प्लस ये जो आपका ये एम बी है ये भी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है ना। तो इसको एम बी को भी तो लिखेंगे। सारे मूवमेंट जो भी आ रहे हैं इस पॉइंट पे हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, देखेंगे जितना भी एक क्लॉकवाइज है उसको एक तरफ, जितना भी एंटी क्लॉकवाइज है एक तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला ये आर बी की वजह से जो था आर बी इंटू 6 वो एक जगह लिख लेंगे, एम ए एक जगह लिख लेंगे, ये सब एंटी क्लॉकवाइज था। तो क्लॉकवाइज इस लोड की वजह से, फिर इस लोड की वजह से, और फिर ये एम बी जो है क्लॉकवाइज है, तीन सबको एक जगह लिख दिए। इससे क्या है हम लोग का एम ए पता है हम लोग को, एम ए का वैल्यू पुट कर देंगे, एम बी पता है हम लोग को तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे। आर बी सिर्फ बचेगा अननोन, तो आर बी हम लोग का यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। आर बी कैलकुलेट हो गया, इतना आ गया, ये फाइनल आर बी है। अब पहले देखो, पहले आर बी 133 आया था और 130 पॉइंट समथिंग ही आया है ना। ये फिक्स बीम के लिए आर बी है। ये बात बार बार बोल रहे हैं, ये फिक्स बीम के लिए जो है मैं जो रिएक्शंस होता है वो एकदम सिंपली सपोर्ट वही सेम वैसा स्ट्रक्चर सिंपली सपोर्ट होता है, सेम नहीं होगा, है ना, क्योंकि मोमेंट्स भी तो ऐड हो जाता है, तो उसको कंसीडर करके निकलना पड़ेगा। तो ये आर बी आपका निकल गया, फिर ठीक है। आर बी निकल गया तो हम लोग का आर ए भी निकल जाएगा। टोटल अपवर्ड लोड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोड कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो आर ए होगा टोटल लोड माइनस आर बी, है ना। तो ये हम लोग का आर ए भी निकल गया। तो अब हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम बन सकता है ना। आर ए आर बी निकल चुका है, फाइनल आर ए आर बी, तो हम शियर फोर्स डायग्राम बना लेंगे। शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये आर ए का वैल्यू हम लोग को जो पता होगा यहाँ पे बना देंगे, क्योंकि इस जगह पे तो सिर्फ आर ए ही लग रहा है ना, यहाँ पे तक आर ए लग रहा है सिर्फ इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे ये आर ए उतना बना देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं लग रहा है, तो यहाँ तक आर ए ही रहेगा, है ना। इसके बाद जो है ये 160 वाला लोड एक ऐड हो रहा है, तो -160 करेंगे, है ना यहाँ पे, क्योंकि डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड था आर ए,
ये डाउनवर्ड है तो -160 करेंगे, तो 149 में से 160 घटेगा तो कुछ निगेटिव वैल्यू आएगा, इसलिए नीचे दिखा रहा है, नीचे तक आ गया है ना, कुछ निगेटिव आ जाएगा 10.37, जो कि नीचे निगेटिव होगा तो इसलिए नीचे दिखा रहे हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर कोई लोड नहीं है तो वही 10.37 ही रहेगा कंटिन्यू। फिर उसके बाद फिर कोई एक निगेटिव लोड आ गया, द डाउनवर्ड लोड 120, तो 10 और 120 और यहाँ पे ऐड हो गया नीचे, है ना, और निगेटिव चला गया नीचे में। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे ये फाइनली जो वैल्यू आएगा यहाँ तक जो आएगा वो आपके RB के बराबर होना चाहिए, ये चेक है ना, तो RB के बराबर ही आ जाता है, वो 130 पॉइंट समथिंग है, वो RB के बराबर ही आ जाता है। यहाँ तक जो वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे, क्योंकि ये 10 था, ये 120 अलग ऐड हो गया है, तो 10 और 130 लगभग 130, 10 और 120 है तो लगभग 130 तो हो ही जाएगा। और जो हमारा RB का वैल्यू है, फाइनल RB का वैल्यू, तो हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम भी बन गया है। RB RA यहाँ तक कंटिन्यू, फिर ये लोड आ गया तो यहाँ चला आया, फिर यहाँ तक कंटिन्यू रहा, फिर वो लोड आ गया 120 तो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू, ये RB के बराबर आ जाना चाहिए, तो क्या आ गया हम लोग का, तो हम लोग का SF डायग्राम भी फाइनल हो गया है ना, SF डायग्राम फाइनल है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, SF डायग्राम भी बन गया। हम लोग क्वेश्चन में क्या था, फाइंड दी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, MMB निकालना था, जो हम लोग का निकल चुका है ना, और जो है रिएक्शंस निकालने थे, जो भी हम लोग निकाल चुके हैं, जो फाइनल वाला रिएक्शन निकालने RA RB वो भी हम लोग लिख देंगे। ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम था, वो भी हम लोगों ने बना लिया है ना, कोई बहुत टफ वाला बात नहीं है। जो शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो पहले भी बनाते रहे होंगे, इसका जो थोड़ा सा एक डिफरेंट बनता है, तो वो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि कैसा बनता है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ओवरलैप करके जो बनाते हैं, है ना, सुपर इम्पोज करके जो बनाते हैं, तो वो ऐसा बनता है। शियर फोर्स डायग्राम तो फिर वैसे ही बनेगा, बस इसमें RA RB जो होगा वो MMB को कंसीडर करके बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम बनाते टाइम, ये ध्यान रखना होगा, है ना। इस तरह से करके हम निकाल लेते हैं। और जो है MMB निकालने का तो वही फॉर्मूला है, रेडीमेड एक लोड की वजह से तो पता चल ही गया, एसेंट्रिक लोड की वजह से, तो उसकी वजह से निकाल लेंगे, और इस लोड की वजह से अलग निकाल लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल MMB हो जाएगा हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसको अलग से बताया गया है इसलिए क्योंकि ये बार बार आता है, इस पर आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में है वो सब बना जाइए, आपको प्रैक्टिस पे अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलर आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे फिक्स बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL, ठीक है। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का, तो हम लोग इस पर नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे।